हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं भाई डिट्टो रानी और भमितवा के व्लॉग के ऊपर। पिछले कुछ दिनों से कुछ व्लॉग्स आए हैं, वीडियोस आए हैं, शॉर्ट आए हैं जिनके ऊपर हमने कोई भी बात नहीं की थी और आज फिर से इनके व्लॉग्स आ चुके हैं। ये घर पहुंच चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं, गाजियाबाद सॉरी, और वहां जाकर इन्होंने अपना घर का हुलिया दिखाया है, बहुत सारी बातें रखी हैं, कुछ अपना पक्ष भी रखा है जिसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो भाई जो डिट्टो रानी है उनकी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज नोटिस हो गई थी। पहली एक्टिविटी तो कुछ ऐसी थी जो कि शायद किसी और के व्लॉग में कैप्चर हुई थी, जहां डिट्टो रानी के बच्चे को कोई दूसरा बच्चा गंदी तरीके से जो है किस कर रहा था, उसके लिप पर किस कर रहा था और बहुत ही गंदी तरीके से। और ये शायद थे डीके भाई साहब के बच्चे, यानी कि जो टंडना दीदी हैं उनके जो बेटे हैं वो कर रहे थे। और बहुत सारे सवाल उठे थे कि ऐसा कौन करता है, क्या इनके परिवार में यही संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं, क्या बच्चों के सामने ये सब किया जाता है जिससे कि बच्चे ये सब सीख रहे हैं और सीखकर ये सब कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल इन पर किए गए थे। उसके बाद कट्टू जो है, डिट्टो रानी का एक वीडियो आ जाता है जहां वो अपने मायके गई हुई थी। मायके से ही वो फिर मतलब निकली हैं वहां से, पहले मायके वो गई थी फिर उसके बाद ही गाजियाबाद के लिए आई हैं। तो जब वो एंट्री ले रही थी अपने मायके में तो उन्होंने एक दादी को कैप्चर किया हुआ था जो कि सो रहे थे। ये लोग सुबह सुबह वहां शायद पहुंचे हुए थे, तो इन्होंने वो कैप्चर कर लिया था, जो कि मुझे पता चला। मैंने वो सामने से नहीं देखा है, लेकिन आज इनका जब माफीनामा आया है तो मैंने सोचा उस पर बात की जाए क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स अवेलेबल थे वहां पर। तो वहां पर हुआ क्या था कि गर्मी का मौसम है और लेटे होंगे ऐसे गांव देहात में, और बहुत जगह ऐसा होता है, महिलाएं जो हैं वो इस तरीके से लेटती बैठती उठती हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है। मैं खुद उस चीज़ को पसंद नहीं करती हूँ, मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। बट ऐसे में होता क्या है कि डिट्टो रानी एंट्री मारती हैं और डिट्टो रानी सब कुछ कैप्चर कर लेती है और वो हो जाता है इनका अपलोड। अब देखो, हो जाता है अपलोड तो नहीं हम मान सकते, क्योंकि जो डिट्टो रानी ने कहा कि मेरा ध्यान नहीं गया, मैं देख ही नहीं पाई, भाई ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। भाई आप बहुत जल्दी अनकंफर्टेबल होते हो अगर आपने ऐसी चीजें कभी ना देखी हो या देखी भी हो और आप उस परिवेश से अब निकल चुके हो, आप कहीं और रहते हो और वहां नॉर्मली ऐसे लेडीज नहीं घूमते हैं, या फिर घूमते हैं क्योंकि ये जब वहां एंट्री ली होंगी तो इन्हें दिख गया होगा ये चीज। और जो मतलब वीडियो शूट करता है, जो वीडियो बनाता है, जिसके हाथ में कैमरा होता है, वो स्क्रीन पर देखेगा ना कि सब कुछ अच्छा कैप्चर हो रहा है या नहीं, या फिर जब वो एडिट करेगा वो देखेगा ना कि सब कुछ अच्छे से मैंने एडिट किया है, कुछ ऐसी चीजें तो दिखाई नहीं दे रही हैं जो नहीं देनी चाहिए। बट इनका तो शुरू से रहा है, ये तो अपना जो वार्डरोब मेल फंक्शन है वो दिखा देती है स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद ये लोग छाती सीना ठोक कर बोलते हैं कि तो क्या हो गया, सेलिब्रिटीज के साथ भी हो जाता है। तो ये जब ये करते आए ही हैं, शुरू से ही करते आए हैं, तो इनको आप क्या ही इनसे उम्मीद लगा सकते हो। तो इन्होंने दूसरों का भी वो वैसा पार्ट जो है वहां दिखा दिया। अब जब दिखाया तो इनको पड़ी बहुत ज्यादा गालियां, इन्होंने वो ट्रिम आउट कर दिया। अब बेसिकली इनसे इतनी बड़ी गलती हुई कैसे, क्योंकि शूट और अभी एडिट शायद यही कर रही है, क्योंकि अभी जब ये गाजियाबाद भी पहुंची है ना, तो ये जो है वर्टिकल कैमरा हो चाहे हॉरिजॉन्टल कैमरा हो, दोनों ही अपने हाथ में लिए हुए थे, दोनों खुद ही शूट कर रहे थे, मतलब दोनों ही मोबाइल ये अपने हाथ में लेकर शूट कर रही थी, क्योंकि अभी इनके कैमरामैन इनके साथ नहीं है, ये लेकर नहीं गए थे। और ये अच्छा भी किया इन्होंने कि लेकर नहीं गए थे। हर वक्त उनको लेकर जाना, अच्छे में आप लेकर जाओ, एक समझ में आता है, आप ऐसी सिचुएशन में कैमरामैन लेकर चलो वो अच्छी बात नहीं होती है। तो चलो वो चीज अच्छी आपकी लगी, लेकिन आप जब ये कर रहे थे तो इससे ये चीज क्लियर हो गई कि शूट करने वाले आप थे, एडिट करने वाले आप थे और पोस्ट करने वाले भी आप थे। तो आपसे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब आप एक माहौल से निकल कर आए हो। तो आपको क्या इतनी जल्दीबाजी पड़ गई थी, इतनी जल्दी मची हुई थी इनको, इतनी जल्दी मची हुई थी कि हम पोस्ट कर देते हैं, ऐसा ना हो कि कोई और पोस्ट करते, क्योंकि इनके यहाँ मल्टीपल व्लॉगर्स है ना। मैंने क्या कहा कि जब एक घर में बहुत सारे व्लॉगर्स होते हैं तो कंपटीशन लेवल हाई हो जाता है, एक दूसरे से जलन लड़ाई झगड़ा ये आम बात है। जो इनके दीमक भाई साहब कह रहे थे ना, कलेश कलेश बता रहे थे, चिट्ठे खोल देंगे ये खोल देंगे, कहीं ना कहीं उन्हें यही वाली बात का बुरा लगा है कि उनकी भाभी ने भी एक नया चैनल खोल दिया, और वैसे ही इनके घर में इतने सारे व्लॉगर्स हैं। तो जब ये सारे व्लॉगर्स इकट्ठे होते ना तो सबको पता है कि जिसका वीडियो पहले जाएगा ना व्यूज उस पर ही आएंगे। इसलिए सारे जो व्लॉगर्स होते हैं, जब भी किसी के घर में फंक्शन होता है, एक ट्रीटी टाइप की इनके बीच में होती है, जो बोलने की जरूरत नहीं होती है, सबको पता होता है कि जिसके घर का फंक्शन है जब तक वो वीडियो अपलोड नहीं करेगा तब तक कोई और अपलोड नहीं कर सकता है। तो ये वाली बात होती है। लेकिन अब यहाँ पर तो कोई फंक्शन नहीं था, यहाँ पर तो सब जा रहे थे, मिलने जा रहे थे, पग फेरने या जो भी आप कह लो वो करने जा रहे थे। तो इनको ये था कि भाई मैं डाल दूं पहले, क्योंकि मैंने बाद में डाला तो मेरे वॉच आवर्स उतने नहीं आएंगे, लोग थोड़ा 1-2 मिनट 3 मिनट देखकर बंद कर देंगे वीडियो। तो इन्होंने झटपट झटपट डालने के चक्कर में और ये इतनी बड़ी गलती कर दी, और इसको अब वो मतलब माफीनामा और ये सब ला रही हैं
जो मुझे नहीं लगता कि बनता है, क्योंकि गलती तो है भाई इसमें। आपका ये कहना कि ध्यान नहीं गया, वो नहीं लगा, ये तो सबसे लेम एक्सक्यूज है, क्योंकि आप ही एडिट कर रहे हो, आप ही पोस्ट कर रहे हो। अभी तक तो आप कैमरामैन के नाम पर बिल फाड़ देते थे, एडिटर के नाम पर बिल फाड़ देते थे, लेकिन अब सब कुछ करने वाले आप हो। इवन जिस ब्लॉग में अपॉलॉजी मांग रही हैं, उस ब्लॉग में अगर आप देखोगे तो उनके पतिदेव घूम रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो लोअर में घूम रहे हैं, लोअर भी वो अंदर वाला, मतलब उन्होंने ना टी शर्ट डाल रखी है, ना अंदर से उन्होंने बनियान डाल रखी है, कुछ भी नहीं डाल रखा, और एवं ही वो घूम रहे हैं। और वो कई बार कैप्चर हुए हैं टहलते हुए इनके व्लॉग में। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि एक ब्लॉगर की जो फैमिली है जिसमें 24 घंटे कैमरा ऊपर होता है, मतलब 24 घंटे तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मतलब जब तक आप जग रहे होते हो तब तक कैमरा हाथ में होता है, तो ऐसे में इस तरीके से घूमना फिरना कितना ठीक है। और जब आप तो भाई करोड़पति ब्लॉगर हो, आपके घर में तो एसी पंखा ये तो हमेशा चलता ही रहता होगा, अच्छे सोसाइटी में आप रहते हो तो लाइट की भी इतनी ज़्यादा इश्यूज नहीं होते होंगे, वहां आपको ऐसे क्यों घूमना पड़ता है। चलो ठीक है, मान लिया हमने कि आप पति पत्नी साथ में रहते हो, हालांकि व्लॉगिंग करते वक्त आप ऑडियंस को भी दिखा रहे हो, तो आपके घर में तो सबकी आंखें लगी हुई हैं, है ना, जो आप कहते हो कि घर में आप सबको झकवा रहे हो, है ना, जो कहते हैं लोग कि झाको मत, तो आप खुद ही झकवा रहे हो। आप अपने घर में कैमरा लगा कर हर एक चीज अपनी प्राइवेसी सेल कर रहे हो। वो सब चलो हमने मान लिया कि आपको तो ऑडियंस तो मतलब बाद में देखेगी ना, ऐसे सामने थोड़ी ना ऑडियंस इतनी सारी बैठी हुई है कि हमें शर्म आएगी, तो ठीक है आपको शर्म नहीं आती। आपके घर में काम वाली भी है, आपकी हाउस हेल्पर भी है, उसके सामने भी आप ऐसे घूम रहे हो, आपको शर्मिंदगी नहीं लगती कि मतलब जो हम कर रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है। पत्नी बच्चे को रेडी कर रही है, वो झुकी है, उसके बैक साइड से उसका पूरा लोअर और वो टी शर्ट के वहां से सब कुछ दिख रहा है, उसके लोअर पर पानी के दाग पड़े हुए हैं बैक साइड पर, वो सब इनको अच्छा लगा डालना, पोस्ट करना, मतलब रिकॉर्ड करने वाले खुद पतिदेव थे। तो ये सब चीजें आप खुद करते हो, फिर बोलते हो हमसे गलती नहीं, आप जानबूझकर करते हो ये सारी चीजें, और बहुत अच्छे से ये दिख जाती हैं। अभी ये जो है ना, जैसे ही मायके गई थी डिट्टो रानी, तो ये वहां नाचने लग गई। जब तक ये अपने ससुराल में थी, एक चीज बहुत अच्छी मैंने पकड़ी है इनकी, कि डिट्टो रानी एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं। फेस उनको कहाँ बनाकर रखना है ये उन्हें बहुत अच्छे से पता है। उन्हें पता था कि जब तक मैं वहां हूं तो मुझे फेस लटका कर रखना है, अभी भी कुछ दिनों तक मुझे फेस लटका कर रखना है, तो लटका कर ही रखे रहेंगी ये। लेकिन नाचते वक्त इनको समझ में पता नहीं क्या आया कि अब तो मैं मायके आ चुकी हूं तो मैं यहाँ नाच सकती हूँ, तो इन्होंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया डांस करते हुए। उस पर भी इन पर काफी सवाल किए गए, जिसकी सफाई इनडायरेक्ट वे में दी गई है, जो कि इनके पतिदेव ने दी है कि भाई हम तो काम करते हैं, इतने वक्त से हमारा काम रुका हुआ था, इतने वक्त से हम घर छोड़ कर गए थे, गंदा हो गया, ये हो गया, पेड़ पौधे सूख गए, बहुत नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इन्होंने बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए हैं दोनों ही पति पत्नी ने अपने अपने ब्लॉग में। उसमें पतिदेव का ये कहना है कि भाई हम काम करते हैं और बहुत सारी कंपनीज के साथ हम काम करते हैं, भाई जो आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो ना, उसमें किसी ने आपके सिर पर बंदूक नहीं रखी होती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि जब आप अफिलिएट मार्केटिंग करने लगते हो, आपका काम अच्छा चलने लगता है, तो बीच बीच में जो होते हैं ना, वो मैनेजर्स होते हैं जो कि आपको हैंडल कर रहे होते हैं, चाहे वो मतलब खीशों के थ्रू हो या फिर जो दूसरे मतलब होते हैं ना अफिलिएट लिंक क्रिएट करने वाले जो ऐप्स होते हैं, उनके जो मैनेजर्स होते हैं वो कॉल करने लगते हैं। कॉल करके वो ये बताने लगते हैं कि अभी आ रहा है आपका, क्योंकि ये मैं करती हूँ, मेरी मैनेजर मुझे आए दिन कॉल करती है, जो कि खीशों वाली है, वो आए दिन मुझे कॉल करती है और बोलती है कि ये डील आ रही है, वो डील आ रही है, ये वाला अब सेल आ रहा है, वो वाला सेल आ रहा है, आप कर लो। तो मैं क्लियरली उनसे बोलती हूँ कि मैं इनएक्टिव हूँ, मैं नहीं बना रही हूँ, अभी मेरी आईडी ऐसे ही पड़ी हुई है, जब मैं काम कर लूंगी, मतलब स्टार्ट करूंगी, मैं आपको बता दूंगी। तो ऐसे करके मैं उनको आंसर कर देती हूँ। और आपके घर में तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, तो अगर आप उनसे ये बोल दोगे कि नहीं भाई अभी हम नहीं कर सकते हैं, तो कोई गाज नहीं गिर जाएगी। हाँ, वो लालच जरूर देते हैं, आपको बताते जरूर हैं कि अगर आपने इस महीने इतनी सेल कर ली तो आपको इतना ज्यादा मतलब बोनस मिल जाएगा, इतने एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, मतलब जो आप अफिलिएट मार्केटिंग में जो लिंक जनरेट करके जो आप पैसे कमाओगे उससे इतना एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, मतलब हम इतनी सेल पर इतना एक्स्ट्रा आपको देंगे, तो वो बोनस अमाउंट हो गया। तो ये सब वो इन्फॉर्मेशन जरूर देते हैं, वो एक तरीके की आपको लुभाने के लिए होता है कि आप और अच्छे से काम करो, आपको एक्स्ट्रा इनकम हो रही है तो ऑब्वियसली आप और अच्छे से काम करोगे, तो ये सब वो जरूर बताते हैं। तो ऑडियंस को मैनिपुलेट आप लोग बहुत अच्छे से कर जाते हो, क्योंकि ऑडियंस तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, कंटेंट क्रिएटर नहीं है, तो उसको नहीं पता है कि कैसे चलता है, तो आप ऐसे उसको बेवकूफ बनाते हो कि भाई प्रेशराइज भी करते हैं। प्रेशराइज नहीं करते हैं, वो लालच देते हैं। अब आपको वो लालच अच्छी लग रही है, आपको चाहिए बोनस, तो आप लग पड़ जाओगे। तो आपको ये लग रहा है कि मेरा इतना बोनस छूट रहा है, इतना ये छूट रहा है, और कहीं ना कहीं ये बात करके आपने ये जताने की कोशिश की कि हमारी जो पत्नी ने नाचा है आकर मायके में, तो वो काम था, वो हमारा काम था जो हम पर मतलब प्रेशराइज किया जा रहा था कि हमें वो चाहिए। देखो जितने भी अफिलिएट वो होते हैं उसका तो मैंने बता दिया। हाँ, अगर आपके पास इंस्टाग्राम स्टोर से कहीं से कुछ आ गया है या कहीं और से कुछ आ गया है, तो वो जरूर प्रेशराइज करेंगे, क्योंकि उनको ये डर लगने लगता है कि हमने इनको फ्री स्टफ भेज दिया, अभी तक इन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया,
फ्री स्टफ जाने के बाद भी नहीं बनाया, कहीं हमारा पैसा अटक ना जाए, हमारा प्रोडक्ट अटक ना जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारा प्रोडक्ट भी चला गया और हमें मतलब आउटकम भी नहीं मिला। तो वो लोग थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं, वो लोग ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, वो मैं मान सकती हूँ। बट अगर उनको भी आप बता दोगे और जैसा कि आप ब्लॉग डाल रहे हो तो उनको भी पता हो जाता है कि भाई ठीक है, इनके घर में ट्रेजेडी हुई है और एक टाइम के बाद हमें जो हमारा है, हमें जो मिलना है, जो भी हमारे रील्स है या स्टोरीज है वो हमें मिल जाएंगे। तो इतना ज्यादा ना मैनिपुलेट जो आप ऑडियंस को करते हो वो करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ आप बोलते हो कि आप करोड़पति हो, करोड़पति हो, आप तो ईंट से ईंट बेच दोगे और पता नहीं क्या क्या कर दोगे, आप तारीख पर तारीख लगवाओगे, पता नहीं कौन कौन सी बातें आप लोग कर जाते हो। और दूसरी तरफ आप ये दिखाते हो कि जैसे मतलब आप अगर 1-2 दिन, हफ्ते भर अगर आपने काम नहीं किया तो आपके वांदे पड़ गए भाई, आपका मतलब भोजन का इंतजाम नहीं होगा 1 दिन का, 2 दिन का, मतलब इस तरीके से आप लोग रिएक्ट करने लग जाते हो। आप वही हो जो अभी इतना इमोशंस, इतने आंसू और सब कुछ बाहर रहते हैं, अचानक से ये मतलब ठीक है, पत्नी का तो फिर भी समझ में आता है, पति देव का भी वही हाल है इनके, वो देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है। अच्छा चलो कमेंट्स लेते हैं जो कि बहुत ही लिमिटेड हैं आजकल इनके व्लॉग्स में, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं। किसी ने लिखा है 16-17 दिन ससुराल गए जो कि जरूरी था, तुम्हारा पति के पिताजी खत्म हुए हैं, एक जान एक रिश्ता खत्म हुआ है, इनको ससुराल जाना भारी पड़ गया, कुछ भी बोलते हैं, अकल की पैदल, सबसे पहले गंगा जल से घर शुद्ध कर लो। तो ये क्योंकि बता रही थी कि इतने दिन गए, ये हो गया, वो हो गया, खराबी हो गई है, मतलब आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो। और हाँ, इन्होंने वो माँ वाला रिश्ता भी मतलब याद किया है यार, वो वाली जो स्टोरी है ना, वो तुम भाई मुझसे मतलब कवर ही नहीं, मतलब जितने लोगों ने देखा ना उनकी आंखों में आंसू थे। वो जो माँ ने अपने बच्चे के लिए किया, भाई साहब वो जो क्रूज वाला है वो मतलब आंखों के सामने जिसके आया है ना, मतलब बहुत सारी एआई जनरेटेड फोटोज चल रही हैं, बट जो रियल फोटो है ना वो अगर देखी आपने भाई, दिल दहल जाएगा आपका, दहल जाएगा। मतलब हुआ क्या था कि लाइफ जो जैकेट्स थी ना वो पहले से डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई थी, और जब प्रॉब्लम आई तब डिस्ट्रीब्यूट की है, वो भी किसने, जो कि वहां पर अवेलेबल थे, उनके ही पति, मतलब जो ये महिला जो नहीं रही अपने बच्चे के साथ, जिनकी फोटो बहुत वायरल हो रही है, उन्होंने और एक जन और थे, उन्होंने वो जो जैकेट्स है ना वो निकाली थी और सबको डिस्ट्रीब्यूट की थी। और दूसरी जैकेट बच्चे को पहनाने का टाइम नहीं मिल रहा था माँ को, और माँ ने फिर ये डिसाइड किया कि टाइट कर देते हैं बच्चे की जैकेट, और अपनी जैकेट में बच्चे को उन्होंने अंदर ही ले लिया कि मेरे साथ साथ बच्चे को भी मैं बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा, उनके मतलब पतिदेव और उनकी एक बेटी थी वो रेस्क्यू हो गई थी, बट वो रेस्क्यू नहीं हो पाया, वो बच्चा रेस्क्यू नहीं हो पाया क्योंकि वो लोग बाहर नहीं निकल पाए, वो लोग अंदर ही रह गए थे, और यहाँ उनके पति और उनकी बेटी बाहर निकल पाए थे। और बहुत ज़्यादा मतलब कहा जा रहा है कि वहाँ पर मतलब वो नहीं थी, सेफ्टी और जो प्रिकॉशंस लिए जाने थे वो नहीं थे वहाँ पर। काफ़ी लोग ये ब्लेम कर रहे हैं, इवन वो पिता भी ब्लेम कर रहा है जिसकी जो पत्नी और बेटा नहीं रहा, तो वो बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला वो पूरा था। तो उसके बारे में इन्होंने अपने ब्लॉग में 2 से 3 बार चर्चा करने की कोशिश की है, तो उस पर भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि तुम अपने माँ रिश्ता और ये सब पर बड़ा बड़ा ज्ञान दे रही हो, जो तुम्हारी सासू माँ है वो भी तो तुम्हारे पति की माँ है, तो तुम उनको क्यों नहीं घर ले आई? अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा माँ के ऊपर लेक्चर देना है तो उनको भी लेकर आती, उनके बारे में भी सोचती, वो तो वहाँ के लिए रह गई हैं, उनका देखने वाला कौन है? वैसे मैं देख रही हूँ जितना कि उनकी जो बड़ी भाभी और बड़े भैया हैं जो कि भमित जी के हैं, वो तो उनकी देखभाल कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनके साथ नहीं है। बट हाँ, जब आप इतने बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो जब माँ रो रही थी, जब आप आ रहे थे, तो बहुत सारे सवाल फिर ऑडियंस के दिमाग में खड़े होते हैं। किसी और ने लिखा है अब आ गई हो, नाचो गाओ, कच्चा पहनो, पार्टी करो। उन्हीं ने लिखा है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, 16 दिन भारी पड़ गए, घर का खाना मिस कर रहे थे, वो घर नहीं था क्या? किसी और ने लिखा है तुम लोग अपनी सास को किसके भरोसे छोड़कर आ गई, तुम्हारे जेठ जेठानी तो अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं, उनको साथ लेकर आना चाहिए था, अगर वो नहीं आती तो तुम लोग वहाँ रहना चाहिए, भमित अपनी माँ से दूर कैसे आ गए? तो देखो यार, जो लोग काम करते हैं बाहर उनको जाना ही पड़ता है। हाँ, ये आप कर सकते थे कि उनको ला सकते थे, रुकने की बात थोड़ी सी अजीब हो जाती है क्योंकि इन्होंने अपना घर जो है यहाँ पर बना लिया है। अगर नहीं बनाया होता, गाँव में रह रहे होते, तो ब्लॉगिंग वहाँ भी चल सकती थी, लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है कि घर में बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं और बाहर निकल कर ही इनको मतलब बच्चों के फ्यूचर और ये सब का हवाला सब देते ही हैं। किसी और ने लिखा है पहले अपने घर की बात करो, जो तुम लोग अपनी सास को इस हाल में छोड़कर आई हो, माँ नहीं है क्या? क्या बोलें, कुछ मत बोलो तुम, अब तुम्हारी बात पर गुस्सा आता है बस, भमित बहुत अच्छे हैं। किसी और ने लिखा है आपका पूरा ध्यान तो कैमरा में ही रहता है, विदाउट ब्लाउज वीडियो बना रही थी, याद ही नहीं था, क्या सफाई देती हो झूठी। किसी और ने लिखा है आपने जानबूझकर एक औरत की वीडियो डाल दिया और आप गलती बोल रही हो, उसको विदाउट ब्लाउज थी। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि ये जानबूझकर डालेंगे, क्योंकि इसमें पता क्या है कि वाईटी की कुछ गाइडलाइंस लग सकती थी, इनके साथ कुछ गलत हो सकता था, हो सकता है वो गाइडलाइंस लग गई हो। अगर मतलब वैसे 1 हफ्ते तक फिर ये पोस्ट नहीं कर पाते, वो हो जाता तो इनको सारी नॉलेज है कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है। वो जो डला है ना,
इनकी लापरवाही से डला है, और हर बार इनकी लापरवाही से ही डलता है, क्योंकि इनको वीडियो पोस्ट करने की जल्दी होती है। इनको लगता है कि हाय मैं कितने वीडियोस पोस्ट करूं जिससे मतलब मेरा बेनिफिट हो, और खास करके उस टाइम पर तो होड़ लगी हुई थी, कौन पहले डाल देगा। दूसरी बात, बहुत दिनों से उतने अच्छे से पोस्ट नहीं हुए हैं वीडियो, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। वो लॉस भी तो जल्दी से जल्दी रिकवर करना है ना। किसी और ने लिखा है ससुराल में खाना मिस कर रही थी, क्यों ससुराल वाले खाना नहीं देते थे। किसी और ने लिखा है तुम ऐसा वीडियो क्यों बनाया कि सब लोग बोल रहे हैं तुम तो खाली पैसे के लिए मत पागल हो, कुछ नहीं लेके जाना है, सब यहीं रहेगा। फिर किसी ने लिखा है वाई यू वॉन्ट टू कैप्चर एवरी मोमेंट, इट्स द वर्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू शुड फील अशेम्ड। तो भाई ये व्लॉगर्स हैं, इनको तो एक एक मोमेंट कैप्चर करना होता है ना। कोई सा भी मोमेंट छूट गया, क्या पता वही मोमेंट जो छूटा वही वायरल हो जाए, उसकी ही क्लिप्स कट जाए, वो रील्स में वायरल होने लगे, भले ही अच्छे वे में हो चाहे बुरे वे में हो। इनकी दीदी तो बोलती ही हैं कि बदनाम हुए तो क्या, नाम तो हुआ ना। तो क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।